साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लू स्काई न्यूज हिंदी के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। दोस्तों, बिहार विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है उसका आज अंतिम दिन है और ये प्रथम चरण का चुनाव अब प्रचार अब खत्म हो चुका है। हम लोग अभी खड़े हैं कटिया में, जो कि भाकपा माले का चुनावी कार्यालय है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, संदीप जी हैं जो कि विजयपुर के बेलवा पंचायत के मुखिया हैं और सबसे यंगेस्ट मुखिया हैं इस गोपालगंज में। और इनसे बात करते हैं कि अब तो आप लोगों का सर चुनाव प्रचार खत्म हो गया और आगे की क्या तैयारी है और जनता का क्या रुझान लग रहा है आप लोगों को। देखिए, आज जो बिहार में स्थिति बनी हुई है पिछले 20 सालों से, नीतीश कुमार जी ने बिहार को कैसे पीछे धकेला है इन 20 सालों में। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे गरीबी का मुद्दा हो, चाहे भुखमरी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पे, चाहे पूरे बिहार में एक जो बहुत बड़ी समस्या बाढ़ की भी समस्या रही है, तो पूरे बिहार में जो इन चीजों को वह रोकने में नाकाम रहे, तो ये जनता का आक्रोश है। और जनता का आक्रोश इस बार महागठबंधन के पक्ष में वोट करने जा रहा है। और इस बार हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे बिहार में, जो हमारे पार्टी का नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, हम अपने वोट की रक्षा करने के लिए, अपने संविधान की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए हम तमाम मुद्दों पे लामबंद है। पूरा गठबंधन लामबंद है और इस बार हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाली 14 तारीख को भोरे में एक नई भोर होगी और हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी। एक ऐसी सरकार जहां सुशासन की, जो जमीनी सुशासन है, यह नीतीश कुमार का सुशासन नहीं, हम ऐसे सुशासन को लागू करेंगे जिसमें सामाजिक न्याय होगा, जिसमें आर्थिक न्याय होगा। इन तमाम मुद्दों पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं 14 तारीख को। तो संदीप जी, पिछली बार भी अगर हम लोग भोरे विधानसभा की बात करें तो पिछली बार भी आप लोग लगभग चुनाव जीत ही चुके थे, लेकिन किसी तरीके से 462 वोटों से आपको हराया गया। इस संबंध में इस बार भी सुनने में आ रहा है काफी कि पैसा बांटना, साड़ी बांटना और तमाम तरीके की मतलब की व्यवस्थाएं लगा के चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में आप लोगों की क्या तैयारी है और कैसे इसका आप लोग सामना करेंगे? देखिए, पैसा तो पिछली बार भी बांटा गया था, ऐसा नहीं है कि पैसा कोई नया बांटा जा रहा है। जिनके पास कोई अपना विजन नहीं होता है, जो ताकतें हमसे नहीं लड़ पा रही है, तो उनके सामने हथियार है पैसा, जो कि उनको लगता है कि पैसे में ताकत है। लेकिन हम तमाम लोगों से बता देना चाहते हैं, उनके पास पैसा है तो हमारे पास हमारी आवाज है और हमारी आवाज यह तय करेगी कि भोरे का भविष्य क्या होगा। हमारी आवाज यह तय करेगी कि इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं। हमारी आवाज यह तय करेगी कि हमारे मूलभूत अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो बचेंगे कि नहीं। तो हम अपने अधिकारों की लड़ रहे हैं, हमारे पास आवाज है, हम अपनी आवाज से उनसे लड़ रहे हैं। हमारी ताकत पैसे में नहीं है, हमारी ताकत जनता के विश्वास में है। हम जनबल से आने वाले लोग हैं, हम जन समर्थन जुटाने वाले लोग हैं, हम पैसा जुटाने वाले लोग नहीं है। और जो पैसा बांट रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस भोरे की जनता देखिएगा बहुत होशियार है, यह इनका पैसा भी ले लेगी और वोट भी नहीं देगी, चूंकि यह भारत की जनता है। और लोकतंत्र में चूंकि जो पैसा बांटने की प्रवृत्ति रही है, कई मायनों से देखें तो यह एक तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन भी है। और मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां जहां आपको दिखे, आप तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करें कि साड़ी बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, इन तमाम चीजों को। तो हमारी लड़ाई, अंत में यही करना चाहूंगा, हमारी लड़ाई पैसे की नहीं है, हमारी लड़ाई जन अधिकारों की है, हमारी लड़ाई सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। हम इनजस्टिस के खिलाफ, सोशल जस्टिस की आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम लोगों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम पैसे के लिए नहीं लड़ते हैं। तो ये संदीप जी हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग सोशल जस्टिस के पक्ष में लड़ते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं और ये संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं कि अब आप क्या अपने भोरे विधानसभा के मतदाता बंधुओं से, जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भोरे विधानसभा के तमाम अपने क्षेत्रवासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप 6 तारीख को मतदान करने जाएं, तो आपका मतदान यह सोच के पड़ना चाहिए कि क्या पिछले 20 सालों में बिहार में पलायन की स्थिति क्या रही है, आज हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्यों चौपट है, आज बिहार में रोजगार की व्यवस्था क्या है, आज पूरे बिहार में जो बाढ़ से ग्रसित इलाके हैं उन इलाकों की व्यवस्था क्या है। और हम तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पे हम अपने युवाओं से अपील करना चाहते हैं। और खासकर एक महत्वपूर्ण बात से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे भोरे विधानसभा की जनता
यह ध्यान रखे कि यह लड़ाई किसी को विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई किसी को मंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है संविधान को बचाने की, यह लड़ाई है अधिकार को बचाने की, यह लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की। हम पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलने की लड़ाई में है। एक विधायक के बदल जाने से दूसरा विधायक आएगा तो इससे भोरे का भला नहीं होता है। भोरे का भला तब होगा जब हमारी व्यवस्था में बदलाव आए। तो हम उस व्यवस्था को बदलने के लिए आज तमाम इकट्ठे हुए लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे आस-पास खड़े हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो अपने हकूक और अधिकारों के लिए आज सड़कों पे इस जनसैलाब के साथ चल निकल पड़े हैं। तो मैं तमाम साथियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप जब भी 6 तारीख को मतदान करने जाइएगा तो सबसे ऊपर 1 नंबर पे 6 नवंबर 1 नंबर 3 तारा पे बटन दबा के हमारे बड़े भाई श्री धनंजय पासवान जी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाइएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो ये थे संदीप जी जो कि बेलवा पंचायत के मुखिया हैं। ये बता रहे हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है और ये अपने मतदाता बंधुओं से 6 तारीख को 3 तारा पे वोट करने की अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।